यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे आपको याद ही होगा, लास्ट वीडियो जो हमारा बना था उसके अंदर मैंने KVS के टॉपर्स के बारे में बताया था जो हमारे इंस्टीट्यूट से हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोई टीचिंग एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो DSSS हो, KVS हो, NVS हो, CTET हो या UGC नेट हो, टॉपर्स ज़्यादातर हमारे कॉलेज से या हमारे इंस्टीट्यूट से ही रहते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं, अब मैं जो आपके बीच में आया हूँ आज हम बात करने आए हैं NVS से रिलेटेड। NVS की अगर हम बात करते हैं तो ये है नवोदय विद्यालय समिति। इसकी अगर आपने देखे हो तो कहीं ना कहीं जो इसके फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं और NVS की जो है ओपनिंग्स आ चुकी हैं। इसके अंदर जो हमारा रजिस्ट्रेशन है आज से चालू हो चुका है। आज से मतलब 10 जुलाई 2019। तो आपका जो है NVS का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जिस भी आपकी पोस्ट के लिए जो है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो NVS की 2300 के अराउंड जो है पोस्ट निकली हैं, जिसके अंदर जो है TGT की भी पोस्ट हैं, PGT की भी पोस्ट हैं, मिसलिनियस पोस्ट भी हैं। तो अलग अलग बहुत सारी पोस्ट हैं जो इस बार निकली हैं और बहुत ज़्यादा बल्क में निकली हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इस पे फोकस करने का। अगर हमारी जॉब लग जाती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी के लिए अगर हम बात करें तो आपके जो फॉर्म्स निकले हैं, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुका है 10 जुलाई 2019 से। और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है बेटा जी वो है हमारी है 9 अगस्त 2019। मतलब जो हमारी लास्ट डेट है वो क्या है 9 अगस्त 2019। और जो आपकी फीस पे करने की जो डेट है वो ओपन है 10 जुलाई 2019 से लेकर, और वो क्लोज कब होगी 12 अगस्त 2019 को। बेटा जी अगर हम बात करें एग्जाम की, जो आपका इसका रिटर्न एग्जाम होगा वो एग्जाम की जो डेट आई है अभी वो टेंटेटिव डेट आई है, अभी टेम्परेरी हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में हमारा एग्जाम होगा। जनरली अगर हम बात करते हैं NVS के अंदर जो है तो अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर की भी निकली है, PGT के लिए निकली है। तो PGT में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे उसके अंदर जो है हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी है। तो ऐसे बहुत सारे जो है हमारे PGT के अंदर टोटल पोस्ट जो निकली है वो हमारी निकली है 430 बेटा जी। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो TGT की पोस्ट भी निकली हैं, वो हमारी निकली हैं 1154। उसके अंदर इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है और सोशल स्टडीज भी है। उसी तरीके से जो मिशनलियर कैटेगरी की भी जॉब्स निकली हैं जिसके अंदर म्यूजिक, आर्ट, एसेट्रा है, उसके अंदर जो टोटल पोस्ट निकली हैं वो 564 निकली हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें फीमेल स्टाफ नर्स की भी निकली हैं, लीगल असिस्टेंट की भी निकली हैं, कैटरिंग असिस्टेंट की भी निकली हैं, लोअर डिवीजन की भी निकली है। तो जो टोटल पोस्ट हैं वो निकली हैं 2300 प्लस। तो मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करेंगे तो बेटे हम जो एग्ज़ाम है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। एक चीज़ बोलूँगा, लाइफ है, कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हम लाइफ के अंदर सेट हो जाएंगे हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना टाइम नहीं है जो हम वेस्ट करते रहें, सारे जो हैं कम्पिटिटिव एग्जाम देते रहें, फिर सोचें जो निकलेगा वो हम देख लेंगे, हम इसको भी भर देते हैं, हम उसको भी भर देते हैं। ठीक है, आप सबको भरिए, कहीं तो चांस हमारा होगा, बट जो भी आप प्रिपरेशन करें इस तरीके से करिए। अगर आप 4 एग्जाम में बैठे हैं तो चारों आपको क्लियर होने चाहिए। आपके मन में है आपको NVS देना है, आपके मन में है KVS देना है, आपके मन में है DSSS भी देना है। तो कोई भी जो फॉर्म निकले हुए हो आपको लगे, जैसे अभी NVS की हम बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर DSSS के भी फॉर्म जल्दी निकलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप फोकस करेंगे तो ऑब्वियस है NVS के साथ आप DSSS को भी फिल करेंगे। बट एक बात याद रखिएगा, प्रिपरेशन करें, जिस चीज़ को भी आप फील करें प्रिपरेशन दिल से कीजिएगा। अगर 2 एग्जाम एक साथ भर रहे हैं तो दोनों क्लियर हों, 3 एक साथ भर रहे हैं तो तीनों क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है हम सोचें एक को तो अच्छे से करेंगे दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने, ऐसा कुछ नहीं। सबको अच्छे से करिए, पता नहीं हमारा लक कहाँ चल जाए, बट प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जो एग्ज़ाम NVS का आता है वो 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ PGT का। PGT के अंदर जो है जो एग्ज़ाम 3 आवर्स का होगा उसके अंदर आपका जो है रीजनिंग एबिलिटी का पोर्शन भी होगा, जर्नल अवेयरनेस का पोर्शन भी होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन भी होगा, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज भी होगी जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें की है। उसी तरीके से लैंग्वेज का पोर्शन भी बीच में रहेगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी है।
उसी तरीके से बच्चे अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो इसके अंदर भी एग्जाम की बात करें तो 3 घंटे का हमारा एग्जाम होगा, जिसके अंदर जो है रीजनिंग एबिलिटी भी रहेगी, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन भी रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन भी रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज भी रहेगी जिसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन है, एंड लैंग्वेज भी रहेगी जिसमें हिंदी, इंग्लिश और हमारी रीजनल लैंग्वेज आती है। तो अच्छे तरीके से अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो पेपर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। आज मैं आपको एक चीज बोलने के लिए आया हूं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो पेपर के फॉर्मेट से रिलेटेड, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में आएंगे तो आपकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, इसमें कोई पेड आपको नहीं करना, आप आइए यहाँ पे आके हमारे एक्सपर्ट टीम है उससे आप मिलिए और उनको बोलिए कि आपको गाइडेंस की जरूरत है एनवीएस के लिए। आप वहाँ पे गाइडेंस लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको पेपर का फॉर्मेट बताया जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये बताया जाएगा। अगर उसके बाद आपको लगता है तो अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत है तो आप इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप आइए एक बार आके हमारे एक्सपर्ट से मिलिए। देखिए आप अगर हमारे लास्ट वीडियोस को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है जो टीचिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम प्रिपरेशन कराते हैं, उसमें जितने भी ऑल ओवर अगर हम देखें जो टॉपर्स रहते हैं वो टॉपर्स हमारे ही इंस्टीट्यूट से रहते हैं। जैसे केवीएस के अंदर अगर मैं बात करूं, कल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम वहां पे अच्छे तरीके से बताए, वहीं स्क्रीन पे बच्चों का पूरी डिटेल आ रही है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। टॉप 60 स्टूडेंट्स के अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने हमारे यहाँ से प्रिपरेशन की थी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो है केवीएस के अंदर हमारे सेलेक्ट हो चुके थे। DSSS भी उससे पहले जो रिजल्ट आया था उसके अंदर भी हमारे जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स थे वो सिलेक्टेड थे। उसी तरीके से जब जब एग्जाम ऐसा कुछ होता है टॉपर्स हमारे इंस्टीट्यूट से होता है, आप ये वीडियोस में चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पे उनकी डिटेल गिवन है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, हमें अब प्रिपरेशन किसके लिए करनी है, एनवीएस के लिए करनी है। हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, सब अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। प्रिपरेशन किस तरीके से आपको करवाई जाती है, टॉपिक आपको करवाया जाएगा, साथ के साथ आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड टॉपिक से जो एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे, फिर जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उस पर बकायदा आपका टेस्ट भी दिया जाएगा, जिससे जो है ये पता लगे आप लोग कितने लेवल पे हैं या कितने पानी में हैं। अगर आपको कमी लगेगी तो आप और अपने टीचर से पूछिए, कोई डाउट वगैरह है तो उसको पूछिए, फिर दोबारा से टेस्ट दीजिए। जब तक आपको ये ना लगे आप अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं तब तक आप इसको फॉलो करते रहिए। एक बात याद रखिएगा, चीज़ों को करें तो बहुत अच्छे से करें, इवन उस टॉपिक को अच्छे से करें, साथ में ये भी देखें उसके क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं लास्ट ईयर्स के अंदर जो है, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से है, कुछ नयापन आपको नहीं लगना चाहिए। तो आप अगर चाहें इसकी स्ट्रेटेजी अगर आपने जाननी है तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो जो एग्जाम आप फेल कर रहे हैं उन पे फोकस अच्छे से रखिएगा। ऐसा नहीं है भर तो दिया, हम पेपर भी दे आएंगे बट बीच में हमें टाइम नहीं मिला। टाइम देखिए निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं है हर चीज़ का टाइम हमारे पास अवेलेबल रहता है, हमें निकालना पड़ेगा। कुछ जरूरी होता है हम अपनी लाइफ से टाइम निकालते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, कैरियर है, लाइफ बन रही है आपकी, और कल को अगर लाइफ आपकी इसमें बन जाती है तो ये मानिएगा कि आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इवन आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी करने में गाइडेंस की जरूरत है या कोचिंग लेने की जरूरत है, तो आप आके हमारे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कौन सी चीज़ आपको किस तरीके से करनी है। बट एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, फोकस कीजिए। जो चीज़ आप फील कर रहे हैं कोशिश ये कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हमारी क्लियर होनी चाहिए। ये वेट नहीं करना इस बार हम पेपर देकर देखेंगे, अगली बार जो है उसके लिए कोचिंग ले लेंगे, तब हम जाकर तैयारी करेंगे। नहीं, हर चीज़ के लिए दोबारा टाइम नहीं देना। टाइम ऐसा नहीं है जो एक बार चला गया वो वापस आ जाएगा, जो चला गया वो चला गया। एज बढ़ रही है तो ऑब्वियस है चीज़ें जितनी जल्दी होंगी हम लाइफ में अपने आप को सिक्योर उतना ही जल्दी फील करेंगे। क्योंकि ऑब्वियस है अगर हमारे को एक सिक्योरिटी मिल जाए जॉब से रिलेटेड, जो हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में मिलती ही है, चाहे हमारा KVS है, NVS है, DSSS भी है, UGC नेट है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास ये जॉब सिक्योरिटी होती है तो एक लाइफ जीने का मजा बिल्कुल ही अलग होता है। तो उसके बाद मैं लास्ट इसको वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, ये कहते हुए आपको कि कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए, हमारे एक्सपर्ट से मिलिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग मिल बैठकर जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, और अपना ध्यान रखिए अच्छे से, और लाइफ को पढ़ाई करनी है तो साथ में एंजॉय भी करना है, तो मस्ती भी कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, एंजॉय।